दिस इज़ लॉकडाउन वेकअप अर्ली चैलेंज पार्ट 2 माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ। आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड एन एफर्टलेस लाइफ। कल हमने बात करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, जिस पे बहुत सारी वीडियोस बनी हैं। बट व्हाट स्टॉप्स अस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? और क्या ऐसा होता है, क्या सुबह सुबह माइंड में चलता है जिसकी वजह से कई बार हमारा दिन इतना इफेक्टिव नहीं जाता है। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को और बेल बटन प्रेस कर देंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो प्लीज़ सबसे पहले वो कर दीजिए, सो दैट वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड स्मूथली, राइट? प्लीज़ डू दैट, थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, स्नूज़ के बारे में। जब भी हम स्नूज़ बटन प्रेस करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है। यहाँ पर मेरा कॉन्शियस माइंड है जो कि सोया हुआ है, और ये है मेरा सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, जो कि हमेशा जगह रहता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब और ज़्यादा एक्टिव होता है, स्पेशली जब हम सोने वाले होते हैं और जब उठने वाले होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम सुपर एक्टिव होता है, राइट? तो अब आपने क्या किया, लेट्स से आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एक्टिव, राइट? बट द मोमेंट यू प्रेस द बटन snooze, the moment you press snooze, what you're doing is आपने कॉन्शियस को अवेक कर रहे हो, और आपने स्नूज़ को, यानी कि जैसे अलार्म बजी और आपकी नींद खुली, आपने जैसे ही स्नूज़ को प्रेस करा, आप उठे तो सही, लेकिन आप वापस सो गए। तो आपने क्या किया, आपने अपने कॉन्शियस को उठाया और फिर वापस सुला दिया, ठीक है? एक बार हुआ, दूसरी बार फिर करा, फिर सुला दिया, तीसरी बार फिर करा, फिर सुला दिया, राइट? एंड दिस वे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, यहाँ पर आपका माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है। दैट्स वाई व्हेनेवर यू डू स्नूज अगेन एंड अगेन, योर माइंड गेट्स वेरी टायर्ड एक्चुअली। कई बार अगर आप सिर्फ आपने 1 घंटे में 3 या 4 स्नूज भी करे हैं और आप बहुत ज़्यादा भी नहीं सोए, तब भी आप बहुत थकावट महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अच्छा खासा यू हैव प्लेड अराउंड विद इट, राइट? सो प्लीज़ डोंट डू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जस्ट बी मोर केयरफुल विद इट, ओके? नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है मॉर्निंग में। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, ख़ास तौर से सुबह 6 या 7 बजे से पहले 5 बजे कहते हैं ना, कि सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर एक्टिव होता है उस टाइम, सुपर एक्टिव। उसके रीजंस मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी क्यों, ओके? अब क्या हो रहा है, ये कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है। जैसे आपकी नींद खुलती है मॉर्निंग में, ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिव तो है, बहुत एक्टिव है, लेकिन जैसे ही है आप उठते हैं धीरे धीरे करके 15-20 मिनट में, तो आपका जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है कहीं ना कहीं अलाइन तो होता है, बट वो सिर्फ 20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट ज़्यादा अलाइन होता है। इसलिए कहते हैं कि फ़र्स्ट 20 मिनट्स में मेडिटेट करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करनी चाहिए या चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गेट योर सेल्फ अलाइन। बट यही फर्स्ट 20 मिनट्स में होता क्या है, हम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ अंगड़ाइयाँ लेकर उठ रहे होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो बारी बारी क्यों रुकते हैं? वाई देयर इज़ अ स्टॉपेज अगेन? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग दीज 20 मिनट्स इन द राइट वे। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कल, यानी कि पार्ट 1 में, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि रात को सोने से आधे 1 घंटे पहले कभी भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक क्यों ना देखें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें ऐसा पता नहीं लग रहा है, बट जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ड्राउजी फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे, क्योंकि रात को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके सोए हैं। सो यूजुअली रात को या फिर तो अच्छा म्यूज़िक सुन लेना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए, और जस्ट मेडिटेट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, द लास्ट 1 आवर, दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? नॉट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, ओके? ये होगी दूसरी चीज़, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बारे में। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो ये माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी हम सुबह उठते हैं, यानी कि ख़ास तौर से 5 या 6 बजे अगर आप उठते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, लेट्स से 5 o'clock, यूजुअली एवरीबडी अराउंड अस दे आर स्लीपिंग, राइट? सो व्हेन दे आर स्लीपिंग, देयर थॉट्स आर मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड, बहुत ज़्यादा थॉट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यूजुअली दिन के टाइम में, लेट्स से
दिन के टाइम में 2 बजे 3 बजे या इस टाइम 5 बजे फॉर एग्जांपल शाम को, इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं पूरी दुनिया में और स्पेशली हमारे आसपास। तो हो क्या रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि इमोशन एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम दिन में अगर मेडिटेट करते हैं या दिन में अगर विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, 5 बजे या इवन 4 बजे फॉर दैट मैटर, उस टाइम ज़्यादातर जो वाइब्रेशंस होती हैं आसपास की वो बहुत हाई होती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज स्लीपिंग एंड इवन इफ दे आर स्लीपिंग दे आर नॉट रियली थिंकिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, दे आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, राइट। सो उस टाइम वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। तो अगर आपको किसी के साथ स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करना है तो द बेस्ट वे इज़ कि आप मॉर्निंग में 4 या 5 बजे मेडिटेट करें। स्पेशली सेल्स पर्सन, जितने भी लोग सेल्स में हैं, जैसे इवन आई रन माई बिजनेस, हाउएवर रेगुलर बेसिस पे मेरी सेल्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई कनेक्ट विद दोज पीपल ऑन अ वाइब्रेशनल लेवल जिनको मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ और वो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, यू नो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम ज़्यादातर थॉट्स आपस में एक्सचेंज नहीं हो रही होती हैं। दिन के टाइम में ज़्यादातर सब लोग बात कर रहे हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। मॉर्निंग के टाइम में कोई भी बातें नहीं कर रहा होता है, या अगर बात कर भी रहा होता है कोई, या इवन इफ दे आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मॉर्निंग आर वेरी फोकस्ड, राइट। सो दे जस्ट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर विजन और वन पर्टिकुलर गोल। सो दैट्स द रीज़न 4 to 6 स्पेशली 4 to 5:30 आई वुड से, वो जो एक वक्त होता है 4 to 5:30 का ना, उस वक्त में अगर आप जो भी विजुलाइज़ करें या मेडिटेट करें या अफर्म करें, वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर रात को सो नहीं पा रहे हैं या अगर आप सुबह आपसे उठा नहीं जा रहा है जल्दी, तो अगर आप उठना शुरू कर देंगे तो सोचिए उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये कि अक्सर ऐसे कहते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं अगले दिन, हमें उसके बारे में लिखना चाहिए, वी शुड मेक गोल्स, जो कि मैं भी बताती हूँ, और मॉर्निंग में भी, राइट। बट अगर मॉर्निंग के 20 मिनट्स एंड लास्ट के सोने से पहले 20 मिनट्स अगर हम सिर्फ एक बार अपने माइंड में उस ऑर्डर को देख लें या 3-4 बार अपने माइंड में उस ऑर्डर को देख लें, तो बेसिकली हमारा माइंड रेस्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि रेस्ट नहीं करेगा जब आप सो रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सो जो भी आप सोच के सो रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप सोच के सो रहे हो उसी टाइप की थॉट्स आपके सिस्टम में क्रिएट होगी और उसी टाइप के एक्शंस अगले दिन या आने वाले दिनों में आप करोगे, यानी कि आपके बिहेवियर्स और एक्शंस उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। सो लास्ट का जो आधा घंटा होता है और मॉर्निंग का जो आधा घंटा होता है, आधा या 1 घंटा, उस टाइम अगर सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करो, उसको देखो, उसको ब्रेक डाउन करो, उसको फिर से एक बार मॉर्निंग में रिवाइज़ करो और देखो कि आपने जैसा सोचा था एक रात पहले कि आपको ये दिन ऐसा बिताना है और उससे बेटर आप क्या कर सकते हो, तो उस टाइम अगर आप सोचो तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है, एक तो वो हाई हो जाएगी एंड प्लस वो सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी, और जब वो यूनिवर्स में जाएगी इट विल ओनली हेल्प यू अट्रैक्ट जस्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल, जस्ट द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू नीड इन योर लाइफ। और एक और चीज़ जो मैं आपको लास्ट में यहाँ बताना चाहूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गलती है जो लोग करते हैं। लेट्स से अगर मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया, 1 या 2 दिन मैंने उठना शुरू करा, 5 बजे जब हम उठते हैं, मैंने कल एनर्जी के बारे में बात करी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी, तो मेरी एनर्जी बहुत हाई होगी 5 बजे, राइट। यूजुअली पूरा दिन भी मेरा बहुत एनर्जेटिक जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेट करते हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि आप रात को 10 बजे भी स्लीपी फील नहीं कर रहे हैं, आपको नींद इतनी नहीं आ रही होगी, और उस टाइम क्या होगा, ध्यान से सुनेगा, उस टाइम आप अपना फ़ोन देखना शुरू कर देंगे या कुछ ना कुछ और करेंगे, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। वाई? बिकॉज योर होल डे वेंट रियली एनर्जेटिक। सो उससे क्या हुआ, आपने अपना पूरा का पूरा जो जो पूरा शेड्यूल बनने वाला था वो बिगाड़ दिया। सो अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है, जस्ट गो टू बेड एंड गो टू स्लीप बाय 10 और 10:30। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो या जितने बजे भी उठते हो, उस हिसाब से 10 या 11 बजे आप सो जाओ। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है, जस्ट पुट ऑन अ मेडिटेशन एंड गो टू स्लीप। वाई? ताकि आपका ये जो शेड्यूल है ये बना रहे। और हमारा जो माइंड होता है, माय डियर फ्रेंड्स, हम जो भी करते हैं और जिस टाइम पे भी करते हैं वो रजिस्टर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
रोज़ 5 बजे उठते हैं, ठीक है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 11वें दिन ऐसा हो सकता है कि आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना बॉडी क्लॉक, राइट? सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, इट इज़ फॉर एनीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ। अगर मैं सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ तो ऐसा होगा कि 9:45 में मुझे अचानक भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो बॉडी है चाहे खाने के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए, चाहे सुबह उठने के लिए प्रोग्राम हो रखा है। तो अपने माइंड को प्रोग्राम करिए सुबह उठने के लिए, बिकॉज़ अगर आपको ये स्किल मिल गई, ये सबसे बड़ी स्किल है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको ये स्किल मिल गई ना सुबह उठने की, आपको आइडिया भी नहीं है आप क्या से क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। और लेकिन सुबह उठ कर सिर्फ मेडिटेट नहीं करना है, एक बार नहीं करना है, आगे भी आने वाले टाइम में करते रहना है। और उसके बारे में मैं आगे आने वाले दिनों में बताती रहूँगी। हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट। हर तरह की विजुअलाइजेशन मैं लेकर आ रही हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप करते हो तो उसे कैसे आप अपनी सिस्टम से कम्प्लीटली हटा सकते हो। अगर आपको फ़ियर है तो आप उसे कैसे हटा सकते हो। अगर आपका फोकस नहीं लगता है किसी काम में, उसे आप कैसे हटा सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान सेक्स की तरफ जाता है तो आप उसे कैसे हटा सकते हो। तो हम एक एक करके विजुअलाइजेशंस लेकर आ रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में इवॉल्व होते रहो। और विजुअलाइजेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताती रहूँगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। Get up early in the morning. You know why? Because it really helps, and the best is it makes you a better version of yourself. You are getting an opportunity in this lockdown to make a better version of yourself. Don't lose this opportunity. And the other opportunity is to stay connected with me, Neha Bhatia, and subscribe to our channel, and at the same time click the bell button so that you get the regular notification. Thank you so much. Keep progressing. Bye.